बीजेपी के लिए मुंबई में अब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, यानी मुंबई वालों को अब सिंगल इंजन नहीं, डबल इंजन नहीं, बल्कि ट्रिपल इंजन की बीजेपी की सरकार मिलेगी, क्योंकि अब हर स्तर पर बीजेपी ऊपर है। आप देखिए, लोकसभा, उसके बाद विधानसभा और उसके बाद अब म्युनिसिपैलिटी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब मुंबई में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी बीजेपी की, जबकि ठाकरे भाइयों के लिए यह हार की हैट्रिक है। पहले वो लोकसभा का चुनाव हारे, फिर विधानसभा का चुनाव हारे, और अब नगर निगम के चुनाव में दोनों भाइयों की हार ने यह साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे भाइयों के लिए अब कोई खास जगह बची ही नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी जैसे विपक्षी नेताओं के लिए भी नगर निगम का चुनाव एक बड़ा सबक है, क्योंकि महाराष्ट्र की ये विपक्षी पार्टियां भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव पहले ही हार चुकी हैं और अब नगर निगम के चुनाव में भी ये पार्टियां हार रही हैं। इस बार कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो भी काफी खराब है। अब बहुत सारे लोग असल में बीएमसी में हार के लिए भी राहुल गांधी को ही जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन आज राहुल गांधी के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि सीधे तौर पर यह राहुल गांधी की जिम्मेदारी तो नहीं बनती, उन्हें इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि नगर निगम का जो चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों और स्थानीय नेताओं के दम पर लड़ा जाता है, और कांग्रेस के पास अब ना तो राज्य स्तर के नेता बचे हैं और ना ही स्थानीय नेता बचे हैं। कांग्रेस के पास स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा नेता था ही नहीं इन चुनावों में जो पार्टी को यहां पर जिता सके। लेकिन स्थानीय नेताओं को ग्रूम करने की जिम्मेदारी, स्थानीय नेताओं को प्रमोट करने की जिम्मेदारी, उन्हें चुनने की जो जिम्मेदारी है वो किसी भी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व की होती है, और राहुल गांधी इस मामले में बिल्कुल चूक गए। आज सोशल मीडिया पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है। सोशल मीडिया पर आज रसमलाई ट्रेंड कर रही है, क्योंकि बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान राज ठाकरे ने तमिलनाडु में बीजेपी के नेता अन्नामलाई को रसमलाई कहकर उनका मजाक उड़ाया था। उनकी वो बात एक बार फिर से आज मैं दोहरा रहा हूं, देखिए। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती। इससे यह सीख मिलती है कि नेताओं को अपने चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए और शब्दों की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हारने के बाद उन्हीं बयानों का इस्तेमाल करके इन नेताओं का मजाक भी उड़ाया जाता है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का 29 में से 24 नगर निगमों में एक उम्मीदवार भी नहीं जीता है।